जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की परम पावन संस्था अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग महायोग के इस मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये हमारा कार्यक्रम जो है डेली मंडे टू संडे चलता है इवनिंग में 7 o'clock से 8:30 तक। और इसमें सबसे पहले हम अपने गुरुदेव के श्री मुख से उनकी वाणी को सुनते हैं। उसके बाद हम सामूहिक मंत्र जाप करते हैं। तत्पश्चात हम 7:30 से 7:45 तक यानी 7:30 से 7:45 तक हम ध्यान में मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम गुरुदेव की आनंदमयी लेखनी का आनंद लेते हैं। तत्पश्चात हमारा गुरुदेव के इस साधना से संबंधित जो चर्चा है वो शुरू करते हैं। और एक हमारा सेशन मॉर्निंग में भी चलता है जो कि सुबह 5 बजे से 5:15 तक हम उसमें गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी वाणी को सुनते हैं और 5:15 से 5:30 तक हम ध्यान करते हैं। और उसी मंत्र को हम मानसिक जप करते हैं जो मंत्र से हमें गुरुदेव दीक्षित करते हैं, यानी कि संजीवनी मंत्र से। वो राधा कृष्ण का मंत्र है जिससे हमें गुरुदेव दीक्षित करते हैं। और उसी मंत्र को हमको जपते हुए 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम के लिए ध्यान करना होता है। और फिर इसी मंत्र को हम 24 घंटे 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मानसिक जप करते हैं, यानी कि मेंटल चैंटिंग हम करते रहते हैं। इस साधना को करने में हमें गुरुदेव ने किसी भी तरह की किसी बंधन किसी फाउंडेशन को नहीं लगाया है। आप जैसे जिस रूटीन में रह रहे थे अभी तक, इस साधना को गुरुदेव की शरण में आने के बाद भी हमें उसी तरह रहते हुए इस साधना को भी करते रहना है। इस साधना को हमें अपने उस रूटीन में ऐड कर लेना है। बस बहुत सी सरल सी साधना है ये। तो चलिए इस सेशन को हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सबसे पहले हम मंच पे अपने गुरु भाई विनोद पुरोहित जी को आमंत्रित करते हैं कि वो प्लीज मंच पे आए और गुरुदेव की आनंदमयी लेखनी का सबको आनंद दें। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। विनोद पुरोहित जी, गुरु भाई मंच पे आपका स्वागत है। विनोद पुरोहित जी आज क्या मंच पे सेशन में नहीं है क्या? मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई आप लोग को सबको? गुरु बहन जी गुरु बना रहे हैं। जय गुरु जी। आवाज साफ आ रही है। आज क्या विनोद जी गुरु भाई नहीं है क्या सेशन में? नहीं है गुरु बहन, नहीं है। अगर कोई और गुरु भाई अगर लेखनी को पढ़ना चाहे, पंकज जी गुरु भाई हैं और रंगलाल जी भाई सब भी हैं मंच पे, तो अगर वो लेखनी को पढ़ना चाहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सेशन को ही स्टार्ट करें। चलिए फिर आज हम अपने गुरुदेव के सत्संग को ही स्टार्ट करते हैं। आज गुरु भाई शायद सेशन में नहीं है, तो हम लोग जो है अपने गुरुदेव का सत्संग स्टार्ट करें। सभी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा अनुभूति और अनुभवों को इस मंच पे, पीके सिंह भाई साहब ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। गुरुबन जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव की जो बड़ी वाली पत्रिका थी हमें जो आश्रम से मिली थी, बड़ी वाली ये वाली, उसमें मैं गुरुदेव की कुछ लेखनी उसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। जो हमारा सिलसिला है वो सिलसिला टूटे ना। जी गुरु तो भाई मैंने जी, क्योंकि विनोद पुरोहित जी मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करके वो क्या सिस्टम मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप कैमरा ऑन करके ऐसे ही मैं पढ़ करके सुना देता।
जी जी हमारा वो सिलसिला कायम रहेगा। जी मैं आप सभी लोगों को सुना रहा हूँ। और जो बुक्स खोलने के बाद जो मुझे चैप्टर आया सामने, इसमें लिखा है संसार के लोग अध्यात्म से निराश और विमुख क्यों। जी समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया गुरुदेव ने लेखनी 26/3/1988 को लिखी थी। जी तो उसका मुख्य शीर्षक है कि संसार के लोग अध्यात्म से निराश और विमुख क्यों। हम देख रहे हैं हर धर्म में ईश्वर के प्रति निराशा और विमुखता इस समय चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। संसार के सभी धर्मों के लोगों ने एक प्रकार से धर्म गुरुओं से विद्रोह कर दिया है। भौतिक दृष्टिकोण से विचार करें तो हम पाएंगे कि इसमें वे लोग दोषी नहीं है जिनका विश्वास धर्म से उठ गया है। युग के गुण धर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के धर्माचार्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठे हैं। वे स्वयं चेतन नहीं है। उनका स्वयं का संबंध इस परम सत्ता से पूर्ण रूप से छूट चुका है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए इन्हें तरह तरह के स्वांग रचने पड़ रहे हैं। कई प्रकार के प्रदर्शनों, शब्द जाल और तर्क शास्त्र का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस प्रकार निर्जीव प्राणी अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सकता है, ठीक उसी प्रकार इस युग के धर्म गुरुओं के सभी निर्जीव कर्मकांड परिणाम रहित होने के कारण संसार के लोगों में उस परम सत्ता के प्रति निराशा फैला रहे हैं। इससे तो अगर वे अपनी कमजोरी को खुले रूप में स्वीकार कर लें तो संसार के लोगों को इस निराशा से बचाया जा सकता है। परंतु जितना वे अपनी कमजोरी को छिपाकर झूठ के सहारे अपने धंधे को चलाने का प्रयास और हठ धार्मिकता करते हैं, विद्रोह निरंतर तेज होता जा रहा है। इस प्रकार यह बात आज सभी धर्मों पर लागू हो रही है। अध्यात्मवाद पूर्ण रूप से परिणाम रहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब मानव को प्रार्थना का कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं मिलता है तो उसका विश्वास खत्म हो जाता है। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। अगर तार कटा फटा नहीं है और वह उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्राणी उससे जुड़ेगा उसके अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश हुए बिना नहीं रह सकता। एक बार प्रकाश हुआ कि जीव चेतन हो जाता है। इस प्रकार एक जलता हुआ दीपक असंख्य दीप प्रज्वलित करके संसार से अंधकार दूर कर सकता है। सभी धर्म गुरु कहते हैं कि ईश्वर घट घट का वासी है। सभी धर्म गुरु कहते हैं कि ईश्वर घट घट का वासी है। इस प्रकार संसार के सभी दीपकों में तेल और बाती है, उसे मात्र प्रज्वलित करने की देर है। सारा संसार उस परम सत्ता के प्रकाश से जगमगा उठेगा। पहला दीपक ही जलना कठिन है। एक प्रज्वलित दीपक पूरे संसार के दीपकों को प्रज्वलित करके संसार के अंधकार को भगाने में सक्षम होता है। अतः एक ही चेतन संत सतगुरु पूरे संसार के जीवों को चेतन कर सकता है। संत सतगुरु का संबंध इस परम सत्ता से सीधा जुड़ा होता है। अतः उससे जुड़ने वाले सभी जीवों में उस परम सत्ता का प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसे संत से जुड़ने पर अगर जीव अपने पापों को अंगीकार करके उन्हें त्यागने की ईश्वर से करुण प्रार्थना करे तो तत्काल चमत्कार होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर से अंधकार यानी तामसिक वृत्तियां तत्काल हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर उनका स्थान सात्विक वृत्तियां ले लेंगी। इस प्रकार एक ही चेतन संत सतगुरु से चेतन जीव से जुड़ने वाले सभी जीव चेतन होते ही चले जाएंगे। जब यह आनंद एक प्राणी में प्रकट हो जाता है तो पूरे संसार के प्राणियों में प्रकट होने में कोई समय नहीं लगता। संसार में युग परिवर्तन अंत काल से चला आ रहा है। यह काल चक्र न कभी रुका है और न रुकेगा। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी क्रम से
युग परिवर्तन भी उस परम सत्ता द्वारा निर्धारित समय पर होता ही कोई भी जीव प्राप्त शक्ति और अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता। इस प्रकार तामसिक वृत्तियां भी अपनी स्थिति संसार में बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, परंतु परिवर्तन आज तक कभी नहीं रुका। तारे कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो और उनकी सत्ता उनके यथास्थिति बनी रहने पर भी समाप्त हो जाए, परंतु फिर भी सूर्योदय होकर ही रहता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव आप सभी को। और गुरु बहन जी, मुझे एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया है और उसमें देखिए गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का जो हमें मंत्र मिलता है ना, गुरुदेव सच में कहते हैं, सच में कटु सब सत्य है कि गुरुदेव का जो मंत्र है वो संजीवनी मंत्र है जी। अभी राजस्थान में जो लंपी बीमारी फैली हुई थी, उसी संदर्भ में एक वीडियो मेरे मोबाइल पे आया है। वैसे कई ग्रुप में मैं जुड़ा हूं, तो कई सारे ग्रुप में वो आया है और मैं उसको अभी मैं मोबाइल पे चला करके सामने रख रहा हूं। आप लोग उसका आनंद लें कि वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है और उसको मंत्र से कितना फायदा हुआ है। आप चलाओ उसको, मैं अभी सामने रख रहा हूँ, फुल स्क्रीन कर। ये है मेरी गैया मैया, आप सुनिएगा। इस गैया को भी लंपी हो गया, दिख रहा जैसे चल रहा है गायों को बीमारी। तो एक दिन थोड़ा यहाँ गठान हुई, यहाँ गठान हुई, 1 2 गठान हुई, 4 गठान हुई, 10 गठान हुई। मैं समझा चिचड़ी कुछ होगी, हो जाएगी ठीक। तो इधर के बाद में फिर उस साइड में भी होगी बहुत सारी गठान। मैंने कहा यार डॉक्टर तो आ नहीं रहा गाँव में, 15-20 किलोमीटर गाँव में दूर में डॉक्टर आ नहीं रहा। 4-5 दिन परेशान हो गया, गैया बीमार से हो गई, चलना घूमना मुश्किल हो गया। फिर मुझे याद आया कि यार मैं क्यों ये पागलपन कर रहा हूँ। मैंने गुरुदेव का मंत्र निकाला, गैया मैया के कानों में लगाया मोबाइल, वो सुना दिया। मेरी गाय माता 3 दिन में ठीक हो गई कंप्लीट और आज स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त है। और ये कहानी जब मैंने भांजे से बताई कि मेरी गैया ऐसे ठीक हो गई अपनी गुरुदेव का मंत्र सुनाने से, उसने कहा मेरी भी गाय ठीक हो गई मंत्र सुनाने से, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं लगी। परिवार में भी 2-3 गाय हो गई थी लंपी, वो भी ठीक हो गई। तो गुरुदेव की कृपा बड़ी निराली है, जो चाहे कर सकते हैं। लास्ट में भाव खो जाते हैं। गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम मेरे सदगुरु भगवान सदा सहाई। जय श्री गुरुदेव। सदगुरु भगवान श्री रामलाल जी से की जय हो, सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु की सदा कृपा ऐसे ही बरसती रहे अपने शिष्यों पर, और क्या चाहिए। जय सदगुरुदेव सदा सबकी रक्षा करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। देखिए एक पशु में भी जब इतना अंतर आ रहा है तो हम लोग तो मनुष्य हैं गुरु भाई। बड़ा तो प्रयास नहीं कर सकता ना कि इसको कैसे जपना, सुनने मात्र से ठीक हो जाता है, सुनने मात्र से। सही बात है। और हमें जो जीवन मिला है, हम तो बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो है बहुत समृद्ध योनि है। इसमें एक समझ भगवान ने दी है, सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, परखने की शक्ति दी है जी। तो गुरुदेव बोलते हैं कि इस नाम को आप जपो, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। और एक जीता जागता उदाहरण तो मैं खुद ही आपके सामने बैठा हूँ, उस मंत्र के कमाल का प्रभाव जो मुझे मिला है। जी अभी एक गुरु भाई का सेशन शुरू होने से पहले फोन आया था जी। गुरु भाई जी मैं 1 साल से लगा हुआ हूँ, मुझे आज तक कुछ परिवर्तन नहीं आया, न गुरुदेव का दर्शन हुआ। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताएं, नाम जपते हैं तो अभी तक आपको गुरुदेव का दर्शन हुआ कि नहीं? बोलते गुरु भाई जी आज तक दर्शन नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि गुरु भाई जी आपको कहीं न कहीं नाम जप में आपके कमी है, नहीं तो गुरुदेव तो पल भर की देरी नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं कि आपको नाम जपना है, और बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है गुरु भाई जी, और बड़ा आसान सब्जेक्ट है। जिस दिन आप
अंदर से सीरियस होंगे, आपको देरी नहीं लगेगी, पल भर की देरी नहीं लगेगी। जी। आप नाम जपे और भूल जाइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप नाम जप पे विशेष ध्यान दीजिए बस। बोलना तो हमें पड़ता ही है, नहीं तो फिर फोकस हमारा कहीं और जाता है। नीलू जी नीतू गुरुबहन ने हैंड रेज किया है, आप उनको बुला लें गुरुबहन। इतना ही कहना था। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत अच्छा, आपने आनंदमय आज लेखनी भी पढ़ी गुरु भाई ने। नीलू जी, गुरु बहन का स्वागत है मंच पे। गुरु बहन अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज, माइक के साथ साथ। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरु बहन? हाँ आवाज आ रही, थोड़ी आवाज सी। आ रही है गुरु? हाँ हाँ अब आ रही है। मैं ये कह रही गुरु बहन, कैमरा ऑन करूंगी तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम चलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ये जैसे गुरु भाई ने अभी बताया ना कि भाई गायों में ये समस्या ठीक हो गई, वो तो गाय है कृष्ण भगवान की है। और मैं बताती हूँ आपको कि मेरी भैंस ब्याई थी 4-5 दिन की, छोटी पाडी थी। और वो एकदम से एक दिन तो खड़ी खड़ी गिर गई, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, फिर वो चिमकने लग गई जैसे बच्चा के फीवर हो जाता है, छोटे बच्चे वो तो चिमकते नहीं है जैसे दौरे आने के चक्कर में हो, ऐसे वो चिमकने लग गई। मैंने कहा बेटी से, बेटा बेटा गुरुदेव का चरनावत लाना, क्योंकि मैं रोज गुरुदेव का चरनावत बनाती हूँ। मेरी भाव है कि मैं गुरुदेव का चरनावत बनाऊं, और सुबह उठते ही हम सब चरनावत ही पीते हैं गुरुदेव। जी जी। तो मैंने चरनावत लाया और एक थोड़ा सा उस पे डाला, और उसने जैसे मुंह में कुछ गया ना गया लेकिन उसके शरीर पे पड़ा, तो वो ठीक हो गई बैठे आराम से। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, उसी टाइम पे, और मैं जहाँ बाहरी थी, और पाडी की एकदम से दीवार से ऐसे पैर लगे, और जहाँ हम बांधते हैं ना वो खुटा बोलते हैं, तो उसके और दीवार से ऐसे पैर लगे पाडी के कि उसको फांसी लग गई। और पाडी गिरते ही नीचे, जो भी छोटा पाडे था वो गिरते ही उसको फांसी लग गई, उसका गोबर और पिशाब दोनों निकल गई, आंखें बाहर निकाल दी। और से दौड़ी दौड़ती, मैंने कहा बेटा गुरुदेव का चरना बतलाओ। और मैंने एकदम से झटसे से आके देखा तो एक उंगली नहीं जा रही थी, एक उंगली तिनका भी नहीं जा रहा था उसके आगे हाथ में। मैंने 1-2 हिलाने की कोशिश करी, फिर तुरंत मुझे याद आया, जय गुरुदेव, गुरुदेव क्या हुआ? गुरुदेव को इतना बोला, वो वहां से बेल लग गई और पार्टी को सांस आ गया, पार्टी बैठी हो गई। इतना ही बोला मैंने कि गुरुदेव क्या हुआ, ये क्या हुआ गुरुदेव, बताओ। अब उसी टाइम मैंने गुरुदेव बदलाया और डाल दिया। उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पार्टी को भी। और हालांकि भैंस को नजर लग जाती है तो मैं कोई राई टोट के नहीं करती हूँ, मैं गुरुदेव का चरण बदलाती हूँ और दूध निकालते हुए अंदर जाती हूँ बस, और कुछ ही नहीं होता है। और मेरे को जब भी पता लग जाता है, और मेरे को तभी पता लग जाता है अगर मैं दूध निकालते हुए में अगर मंत्र जाप मेरा नहीं चल रहा है, तो मुझे पता लग जाता है हाँ आज मेरी भैंस को कुछ ना कुछ हुआ है। अगर मेरा मंत्र जाप चलता है अच्छे से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें कुछ है। और ऐसा तभी शुरू में बैठती हूँ ना तो ऐसा लगता है ना कि हाँ आज नहीं चल रहा, तो वो तुरंत ऐसा ही करती है कि वो लात मारने स्टार्ट कर देती है, मुझे तुरंत गुरुदेव करा देते हैं। बताओ जय गुरुदेव गुरु बहन, वो तो गाय माता है, कृष्ण भगवान की है। देखो ये तो काली काली है, इनको तो इनका भी गुरुदेव है। जी जी। और सब इसी संदर्भ में मैं बताती, हाँ जी, और एक दिन की यही बात बता रही हूँ, ये जैसे भैंस ब्याने को थी तो ये भैंस 3-4 दिन तक चरवा पानी छोड़ देती है, वो पता है कि भाई ये अभी इस हालत में है तो छोड़ देती है। तो इसने एक दिन फालतू ले लिया इसकी टाइम, और भैंस परेशान हो रही थी, तो गुरुदेव ने बस अंदर से एक ही भाव था, गुरुदेव देखो ये भी इंसान होती तो मुंह से बोलती, डॉक्टर के पास जाती, कैसा भी होता, इनका भी कौन है, गुरुदेव ऐसा मत करो। गुरुदेव फिर मैंने गुरुदेव का स्पीच चलाया उसके पास बैठ के, तो वो अपनी सर हिलाने लगी। फिर मैंने गुरुदेव का मंत्र जपा उसके पास बैठ के, तो 2-3 घंटों में वो फ्री हो गई। बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत ये सुंदर। गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। वैसे बहुत अच्छी अनुभूति थी गुरु बहन आपकी, इतने अच्छे अच्छे अनुभव। और इसी को कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, जहां आप बुलाओगे मैं वहां हाजिर हूँ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है गुरु बहन। हाँ, वैसे हालांकि मेरा मंत्र नहीं चलता, वैसे नहीं चलता, लेकिन दूध निकालते हुए अगर मुझे ये अंदाजा लग जाता है ना
तो हाँ मेरे को पता लग जाता है कि हाँ इसमें आज कुछ है। हाँ और अनुभव ना हो या ना हो, लेकिन मेरे को इसमें इस काली के अंदर भी इतना पता लगता है। देखो वो तो माता होती है, उसका तो कृष्ण भगवान है ही है, उन्हीं पे तो रास करते हैं भाई, उन्हीं के जिसमें रहते हैं। और देखो भैंसों का तो कोई रखवाला नहीं है, लेकिन इनका भी गुरुदेव ने इतनी अच्छे से, और मेरा ऐसा कोई भी नहीं है कि एक कोना अंदर नहीं लगवाई गुरुदेव ने। एक दिन ऐसे ही बैठी थी, मैं सिलाई कर रही थी, तो सिलाई करते करते एकदम से याद गुरुदेव उठाते हैं मेरे को तुरंत। और बच्चों को भी देती हूँ मैं कि ये पोस्टर है ना, ये तुम्हारी बुक पे चिपकाओ, और बच्चे देखेंगे तो उनको भी ये लगेगा ये कौन है, पूछेंगे। और बेटा और बेटी बताते रहते, बेटी 7 साल की है, ये भी ध्यान करती है, बेटा भी ध्यान करता है अच्छा। हस्बैंड को छोड़ के। तो हाँ, और पूरे मैंने गेट पे पूरे घर में एक एक कोने में गुरुदेव ने तुरंत उठाया और तुरंत एक एक तस्वीर लगवा दी, चिपकने वाली होती है ना, एक एक कोने में चिपका, यहाँ भी चिपकानी है तेरे को, यहाँ भी चिपकानी है, यहाँ भी चिपकानी है। जहां मेरे को अनुभव लगा वही चिपका दी गुरुदेव ने, क्योंकि मेरा मंत्र नहीं चलता है तो बाहर जाती तो भी गुरुदेव की तस्वीर दिखती है तो याद आता है हाँ मंत्र चलाना है, वहां जाती हूँ तो ये भी होता है। तो गुरुदेव को तो पता नहीं है गुरुदेव कब क्या करा दे, उनके सब ऐसे ही गुरुदेव को होते हैं। जी जी, मंत्र भी करवा देते हैं गुरुदेव से, हमें प्रार्थना करनी होती है, करुण प्रार्थना की मंत्र करवाएं गुरुदेव, क्योंकि मंत्र तो बहुत ही आवश्यक है करना। गुरुदेव में सेक्शन भी लेती हूँ गुरुदेव के पास, जब भी जाती हूँ ना, एक सुबह उठते ही गुरुदेव के चरण छूती हूँ ना, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे एक पिता होता है ना अपने बेटे के सुबह पैर छूते हैं ना, तो जैसे कई साल से हम ससुराल से वापस मायके जाते हैं तो एक बाप होता है ना, वो अपनी बेटी को जैसे जाते हैं तो खुश हो जाता है, देखते ही अरे मेरी बेटी है, दोनों हाथों से सर पूछते हैं, ऐसे रखते हैं। तो ऐसा अनुभव होता है मेरे को, जैसे मैं गुरुदेव के उठते ही पैर छूती हूँ, सबसे पहला काम मेरा गुरुदेव का पैर छूना, फिर चन्ना बत लेना गुरुदेव का। तो ऐसा अनुभव होता है मुझे कि जैसे दोनों हाथों से सर पे ऐसे सहला रहे, आराम आराम। जय गुरुदेव। गुरुबेन, गुरुबेन एक बेटी है मेरी, बेटी है, ये थोड़ा अनुभव बताना चाह रही है। अच्छा चलिए बताइए बेटा। हेलो। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो। हाँ बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या अनुभव हुआ? क्या नाम है तब है ना, एक दिन आवाज आ रही है, पूछो। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? आवाज रुक रुक के आ रही बेटा। साइड में थोड़ा सा आवाज आने लगी। अब आने लग गई गुरु बहन। हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ अब बताओ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। आवाज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक दिन है ना हमारा कंपटीशन था एडिंग का स्कूल में। तब क्या नाम है, तब बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ मैम ने दे दिया। तब मैं सोची गुरुदेव अब कैसे पढ़ूं, अब तो आपको पढ़वाना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करके पढ़वाओ। अच्छा। फिर मैंने गुरुदेव को कहा गुरुदेव प्लीज आप पढ़वा दो, मेरी फर्स्ट पोजीशन लेके आ जाना। और तभी मेरा इतनी स्पीड से चलने लग गया और मैंने वो पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको जो है बस में भी मैं कई बार मंत्र जाप करती हूँ, तब मेरे को ऐसे लगता है कि मैं क्या नाम है, मैं ना गुरुदेव के पास बैठ के तब करती हूँ मंत्र जाप। अच्छा। हाँ आप लोग भी मंत्र जाप बराबर करिए। आप तब हम फर्स्ट क्लास में थे ना, तब मेरी मम्मा बहुत ज्यादा डाल देती थी दही। तब मैं पहले दही नहीं पी के आती थी, तब मैं थोड़ा छोड़ के लेके आती, थोड़ा पी लेती। और तब मैं लंच करती ना, तब आधा दही तो मिलता और आधा दही नहीं मिलता। अच्छा।
गुरुदेव खा जाते हैं मेरा सारा। और मेरी आधी रोटी मिली और आधी रोटी नहीं मिली। अच्छा। चलिए, गुरुदेव को भोग लग जाता है ना, इससे बढ़िया बात क्या होगी। करते करते। हाँ, और क्या नाम है, मैं ना की है ना, क्या नाम है वो थी, तब तब है ना, वो क्या नाम है, तब चल रहा था मेरे गले में गुरुदेव का, तब वो हिल गया, तो मैंने रोते, फिर मैं सो गई। तब फिर सपना आया कि गुरुदेव का कि बेटी रो मत, वो ये तो इसको अब ये तो पड़ गया, दूसरा डाल देता। मैंने दूसरा डाला और बैग में गुरुदेव का एक कार्ड और साथ साथ में एक छल्ला रोज रहते मेरे साथ। और हमारे स्कूल में किडनैप भी चल रही है ना, हमारे स्कूल में बस कई कई किडनैप हो रहे हैं। तब मैं ना, अगर जो हमारे छुट्टी होते हैं तब मैं ना गुरुदेव का मंत्र जाप करती करती तब बस में आती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप जो है बेटा, जो बच्चों का सेशन होता है संडे को, उसमें जुड़ा करिए आप, वहां पे अपनी अनुभूतियों को रखिए आप। वो बच्चों का, टोटली बच्चों का सेशन है बेटा, मॉर्निंग में होता है संडे को 9 बजे से 10 बजे तक, उसमें आप जुड़िए डेली, ठीक है। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, बहुत सुंदर। बच्चों पे तो बहुत अच्छी कृपा होती है गुरुदेव पे। चलिए, जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहन, ये जी गुरु बहन, आपका स्वागत। गुरु बहन नीति का परिचय नहीं लिया आपने। नीतू गुरु बहन का परिचय नहीं लिया आपने, कहाँ से हैं ये? हाँ, ये गुरु बहन, हाँ नीतू जी, आप बताएं कहाँ से जुड़ती, वैसे ये डेली सेशन में जुड़ती हैं गुरु बहन। मैं जय गुरुदेव गुरु बहन, मैं बहरोड से जुड़ती हूँ गुरु बहन। हाँ, ये बहरोड से जुड़ती हैं, ये डेली ही जुड़ती है सेशन। जी, बबीता गुरु बहन ने बताया था। हाँ हाँ जी, जी जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। चलिए, और भी गुरु भाई बहन अपने अपने अनुभवों को या गुरुदेव के साथ गुजारे हुए पल को भी साझा करें, उसमें बहुत आनंद आता है अपने गुरुदेव की बातों को सुन के। जिज्ञासाओं को भी रखें इस साधना को करते हुए। बहुत से नए गुरु भाई बहन भी जुड़ते हैं। हमारे तो गुरुदेव ने कोई बंदिश, कोई बंधन ही नहीं लगाया इस साधना में, जैसा कि अभी हम अपने गुरुदेव की मैगजीन का जो आज गुरु भाई ने पढ़ के बताया कि वास्तव में आज जो है धर्म का, अध्यात्म का बिल्कुल ही एक खिलवाड़ बना दिया गया है। इसीलिए लोगों को गुरु पे विश्वास नहीं होता है। किसी के सामने भी हम अपने गुरुदेव के प्रचार प्रसार करते हैं तो वो बहुत अच्छे से नहीं उसको लेता है, कि सबके मन में जो वो छाप छोड़ रखी है आजकल के गुरुओं ने, उससे आदमी बिल्कुल ही जो है वो एक तरह से परेशान हो चुका है कि सब जगह वही पैसा और कोई रिजल्ट नहीं मिलता है उससे, और हर जगह बस प्रवचन, और बस पैसा दो, प्रवचन लो। और वो अपने गुरुदेव ने जैसे लिखा है कि वो अपने ऐसा वाणी को करते हैं माया जाल की तरह, कि आदमी जो है उसमें फंसता चला जाता है, लेकिन जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसका विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसीलिए जब हम अपना प्रचार करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ही बताना पड़ता है कि एक तो निशुल्क है और हमारे गुरुदेव साक्षात ईश्वर हैं, और इनके सामने बैठने से ऑटोमेटिक योग होता है। तब आदमी को कुछ लगता है कि हाँ, कुछ अलग सा है ये। पूर्तिया कलयुग है, जो कि गुरुदेव ने पहले ही सब लिख दिया चीजों को, जो आज बिल्कुल साक्षात दिख रहा है, हमारे सामने आ रही हैं वो चीजें।
और ये इतनी अच्छी साधना, हमारे गुरुदेव तो प्रवृत्ति मार्ग के थे, इसीलिए उन्होंने कोई बंधन नहीं लगाया। आप अपने जैसे रहते आए उसके साथ इसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भोग और मोक्ष दोनों की साधना है। चलिए, और भी गुरु भाई बहन नए नए इसमें जुड़े हुए हैं, संकोच बेझिझक। दिलीप सिंह जी राजपूत ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरुवेन। जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी जैसे गुरु भाई ने पढ़ा कि धर्म गुरुओं के निर्जीव कर्म कांडों की वजह से अध्यात्म आगे नहीं बढ़ा हमारा। तो ये चीज मेरे साथ भी हुई है। हमारी मतलब स्टार्टिंग की ये अनुभूति है। गाय खो गई थी हमारी। तो गाय खो गई थी तो मैंने खूब दौड़ा गाय को ढूंढने के लिए। जगह जगह गया मैं, हर मंदिर पे हर जगह गया मैं। गुरुदेव से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मुझे इतना विश्वास था गुरुदेव गाय को जरूर लेके आएंगे, लेकिन मैं भटक रहा था। घर वाले जहाँ भेज रहे थे वहीं जा रहा था। इस देवी देवता के जा, इसके जा, उसके, मैं सबके जा रहा था। लेकिन सबके सामने जाके बस गुरुदेव को ही देख रहा था। गुरुदेव मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको ही देख रहा हूँ। लेकिन गाय नहीं मिली। बीच में कुछ मैंने पूछा भी, कई एक कर्म कांड में भी पड़ गया था। गुरुदेव के ही मैंने सारी सामग्री जुटा ली, सब कुछ फोटो वोटो निकलवा ली, सारा लौंग वोंग सब कुछ रख लिया मैंने। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वो काम करूं। मेरे हाथ कांपने लग गए सामने जाते। फिर मैं छोड़ छाड़ के भाग गया उसी टाइम में, मुझे नहीं करना ये। फिर वो फोटो को जेब में डाल के मैं घूमता रहा गाय को ढूंढते हुए। तो वो 4-5 दिन में वो फोटो पता नहीं कैसे अपने आप ही खो गई गुरुदेव के चरणों की। वो फोटो भी अच्छा। खो गई मेरी। फिर मैंने फोटो को ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिली फोटो। फिर मैंने कहा सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। फिर मुझे वही याद आया, गुरुदेव ने मुझे स्टार्टिंग में ही सपने में मुझे दर्शन देके बोल दिया था, मंत्र जाप कर और ध्यान कर। स्टार्टिंग में ही बोल दिया। वो लाइन मुझे याद आ गई। मैंने कहा सब गया भाड़ में, अब कुछ नहीं करना। गाय मिलेगी तो मिल जाएगी, मुझे तो यही करना है, मंत्र जाप करना है, ये ध्यान। मैंने ध्यान किया। 2 महीने बाद अपने आप ऑटोमेटिक वो गाय का पता चल गया। एक मोहल्ले का ही लड़का आके शाम के टाइम बोलता है कि तुम्हारी गाय मिल गई, वहां पे है, लेके जाओ। जिस मालिक के पास से लेके आए थे हम, 4 साल तक, 4-5 साल हमारे घर में गई रही, वो गाय उसी घर में पहुंच गई जहां से हम लाए थे। अच्छा। फिर उन्होंने फोन किया, गाय ले जाओ आपकी। फिर हम लेके आया। उसके बाद में ना कोई देवी देवता के गया, ना मैं किसी कर्म कांड में पड़ा। बस मंत्र जाप और ध्यान, ये 2 चीजें करी मैंने। बीच बीच में भटकाव भी आता है, लेकिन मुझे वही गुरुदेव की कही हुई बात याद आ जाती है, तुरंत मेरे दिमाग में आ जाती है। ध्यान कर और मंत्र जाप कर, और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। जब हमारा मंत्र जाप ढीला होता है ना गुरु भाई, तभी ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, भटकाव और ये सब। अगर मंत्र जाप से जुड़े रहते हैं, ध्यान और मंत्र जाप से, तो हम फिर नहीं भटक पाते हैं। इसीलिए गुरुदेव मंत्र जाप के लिए बोलते हैं, सघन मंत्र जाप के लिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं भटकने देते, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं डोलने देते। हाँ, तो मंत्र जाप अगर आपका है तो आप बिल्कुल भी नहीं इधर उधर जाएंगे, क्योंकि फिर वो गुरुदेव से हम जुड़ते जाते हैं ना। हाँ, कनेक्शन हमारा मजबूत होता जाता है, तो फिर हम कहाँ से फिर भटकेंगे। जब कनेक्शन ढीला रहता है तभी ये सब होता है, भटकाव। जी गुरु भाई, आप कहाँ से जुड़ते गुरु भाई? क्योंकि गुरु भाई, हाँ, वो जो ऐड करते हैं सबका, कहाँ से कौन किसने कहाँ से अनुभूति सुनाई, तो मैं तो करौली से जुड़ता हूँ, करौली राजस्थान। करौली राजस्थान से। जी हाँ जी गुरु भाई, और भी कुछ अनुभूति बताना चाहते हैं गुरु भाई? अनुभूति तो मुझे रोज 2-4 दिन में या रोज ही कुछ ना कुछ मतलब होता दिखता रहता है। कई बार गुरुदेव दर्शन देते हैं, कई रोज ज्यादा गुरुदेव देते हैं, ऐसा डेली होता है मेरे साथ। परिवर्तन क्या होता है गुरु भाई? परिवर्तन तो बहुत, मतलब एक तरह से लाइफ ही चेंज हो गई है। पिछला जो सारा था वो रख के देखे तो वो एक लाइफ थी, और एक ये है गुरुदेव से जुड़ने के बाद। तो सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। बहुत बहुत अच्छा जाता है, हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, विचार मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है मुझे इससे। जी।
कई जी। सारी अनुभूतियां होती है रोज, मतलब सर में खिंचाव और जलन, रीढ़ में जलन, मतलब जलन जैसा होता रहता है। हम्म। अनुभूतियां होती है लेकिन मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं मंत्र पे ही पूरा फोकस करता हूँ, अनुभूतियों पे करता ही नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। मुझे पता है मंत्र जाप कर रहा हूँ तो अनुभूतियां तो होनी है ये रोज रोज। इन पे हम्म। ध्यान दूंगा तो मंत्र जाप छूट जाएगा मेरा। तो मैं हम्म। पूरा फोकस मंत्र पे ही करता हूँ, अनुभूतियों पे नहीं करता। जी, बहुत जी गुरु सुंदर। बहन, बस। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु। चलिए, और भी गुरु भाई बहन। मंच पे जुड़े हुए हैं। निसंकोच हम अपने अनुभवों को और जिज्ञासा को और इन अनुभूतियों को अगर मंच पे नहीं रखेंगे तो सब लोग आनंद कैसे लेंगे अपने गुरुदेव की साधना का। तो इसलिए हमें बिना झिझक के अपनी चीजों को रखनी चाहिए। ऐसा ना सोचें कि ये तो बहुत छोटी सी है, इसको क्या बताएं हम। गुरुदेव की से जो हमें अनुभव हो रहे हैं, साधना करते हुए जो अनुभूतियां हो रही हैं, वो कोई भी छोटी नहीं है। जितनी जल्दी से जल्दी हम अपनी बातों को रखेंगे सेशन में, उतना ही हमें समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा। कोई गुरु भाई बहन नए हो तो हमें प्लीज बताएं। कनिष्का श्री करके एक है गुरु बहन। कनिष्का श्री कर गुरु बहन है, आईडी से है। ये नई जुड़ी है गुरु बहन। अगर कुछ बताना चाहते हैं मंच पे तो जरूर से बताएं। अगर कैमरा ऑन करने में कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा है कुछ, तो कैमरा मत ऑन करें प्लीज, माइक से ही बताएं। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव सभी को। गुरु बहन कहाँ से आज जुड़ती एक बार? मैं पुरानी साधक ही हूँ। मेरा मतलब कुछ आईडी का प्रॉब्लम होके मेरा छूट गया था, तो मैं लॉगिन नहीं हो पा रही थी, तो मैंने फिर से लड़की के नाम पे मैंने आईडी क्रिएट करके लॉगिन किया था। हम्म। तो मैं राजेश्वरी हूँ हैदराबाद से। अच्छा अच्छा। मैंने कुछ दिनों पहले या 2 हफ्ते पहले मैंने सेशन ज्वाइन किया था और मैंने अपने अनुभव शेयर भी किया था। तो उसके बाद कुछ नया अनुभव तो हुआ ही नहीं अभी तक। चलिए सर, अनुभव तो कोई वो नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आपको डेली अनुभव होते रहे। बस हमारे अंदर ही एक सकारात्मकता बनी रहे, एक श्रद्धा बनी रहे, ये बहुत बड़ी चीज है गुरुदेव के हाँ। प्रति। ये बहुत बड़ी चीज है। पर मेरा मतलब 1 महीने से ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा है। मतलब मैं पहले बहुत 3-4 साल हो गया है जुड़ के मुझे। पर हम्म। मेरा मंत्र 1 महीने से मेरा मंत्र जब बहुत ज़्यादा सघन हो गया हो और मतलब और ज़्यादा जो मैंने जो 1 मंथ में जो चेंजेस आई है और हेल्थ में भी और जो भी चेंजेस और लाइफ में भी जो चेंजेस हो रहे हैं, तो विश्वास और बढ़ते जा रहा है और योगिक क्रियाएँ भी बहुत सारे हो रहे हैं। हम्म। पहले सिर्फ तो 1 या 2 होता था, जैसा हेड मूवमेंट्स होता था, जैसे पीके सिंह गुरुदेव भाई ने कहा था कि उनको सिर्फ हेड मूवमेंट ही होता है लेफ्ट एंड राइट। तो मेरा भी यही था, मुझे सिर्फ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट होता था, कुछ ज़्यादा नहीं होता था। पर अभी 1 मंथ से तो बहुत सारे हो रहे हैं योगिक क्रियाएँ। अच्छा।
अभी तो मतलब कभी हाथ मूवमेंट अपने आप हाथ घूमने लगता है, हाथ मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी तो मतलब जो होता है मेन बॉडी पार्ट शोल्डर पार्ट से, और जो कमर का हिस्सा रहता है वो मूव होता है लेफ्ट, और बहुत जोरों से होता है। ऐसा लगता है कि कोई सामने देख ले तो वो सोचेगा कि इसको क्या हो गया, इतना ज्यादा कुछ हो जाएगा इसे। तो मैं जब अकेली होती हूँ, मतलब घर पे लड़की होती है, वो टीवी वो हॉल में होती है, तो मैं अपने बेडरूम में करती हूँ ध्यान। कहीं मतलब उसको वो है ना देख के डर ना जाए, वो सोचेंगी कि मम्मी को क्या हो गया है, इसलिए मैं अकेले ध्यान करती हूँ। जी। वो आती है कभी कभी ध्यान करते समय, बीच में वो आती है जब ऐसे योगी क्रिया होती है तो वो रोकने की कोशिश करती है। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, आप चले जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। वो फिर चली जाती है। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। गुरुदेव से जुड़ के कुछ ना कुछ तो अनुभव होते ही रहते हैं, बड़ी ही लाइफ हाँ। में जाने लगते हैं हमारी हम्म। गुरुदेव लाइफ। तो हमेशा मतलब उनका चेहरा तो हमेशा आंखों के सामने ही होता है। स्वप्नों में भी तो वो ही आते हैं, आजकल कोई स्वप्न आता ही नहीं है, ऐसा लगता है गुरुदेव ही सपने में आ रहे हैं, वो ही रहते हैं हमेशा। जी, पीके सिंह भाई साहब ने भी हैंड रेज किया, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पक्ष में कुछ। मैं गुरुबान के संदर्भ में कुछ कहना चाह रहा हूँ। गुरुबान क्या है ना कि गुरुबान कह रही नहीं कि यौगिक जी क्रियाएं जब होती है ना तो हमें इतना आनंद आता है, हाँ, इतना बहुत आनंद आता है ज्यादा। कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। क्यों कि हमारा एक लक्ष्य यही रहता है कि गुरुदेव कुछ न कुछ कराइए, कुछ न कुछ यौगिक क्रिया करवाइए। तो आपको आपने क्या दो 2 दिन या 1 दिन नीचे कुछ एक आपने कहा था कि आपको वाइब्रेशन जैसा हो रहा था, और आप बोल रहे थे गुरुदेव मुझे ये 15 मिनट तक करवा दीजिए। तो मेरा भी यही होता है, मुझे योगिक क्रिया होती तो मैं बोलती गुरुदेव 15 मिनट तक होने दीजिए, ये मुझे लगता है कुछ हो रहा है, कुछ मतलब कोई जब जब योगिक क्रिया हो रही तो मतलब कोई ना कोई बॉडी में तो कुछ ना कुछ तो मतलब सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से तो हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। तो गुरुदेव कर दीजिए 15 मिनट तक, कर दीजिए 15 मिनट हो जाए। तो मेरा यही होता है 15 मिनट निकल जाए, 15 मिनट के बाद। पर मैंने मतलब मैं स्टार्टिंग में जब ध्यान में लगी थी तो मैं अलार्म लगा के बैठती थी 15 मिनट का, फिर अच्छा धीरे 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 वो बंद हो गया। पता नहीं मैं 15 मिनट कैसे भी हाल में 15 मिनट तक हो जाता है, कभी कभी 20 मिनट तक चल जाता है। तो योगिक क्रिया तो 10 मिनट तक तो कंपल्सरी होते ही रहती है, 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद तो शांत हो जाता है। जी। और मेरा तो ध्यान के समय ये जो सारा न बहन इतना ज्यादा बाएं दाएं इतना स्पीड में चलता है कि नया देखने वाला बोलेगा अरे यार इसका तो शरीर टूट जाएगा, यही ये क्या होता है, कर रहा है। मतलब इतने जोरों से घूमता है मतलब मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट इतने जोरों से, कभी कभी मतलब जब होता है तो तभी कभी कभी लगता भी है अरे मेरा सिर का टूट के गिर ना जाए, इतने जोरों से होता है। जबड़े फड़फड़ाने लगते हैं बहन, ये जबड़े नहीं, में ऐसा फड़फड़ाहट कुछ आ नहीं जाती है। होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, गुरुदेव है वो संभाल लेंगे, वो होने ही नहीं देंगे ऐसा कुछ। तो इतना सामने अगर कोई है तो वो तो बोल देंगे तेरा सिर टूट जाएगा, रोक दो रोक दो, वो तो ये वही कर देंगे आके। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई नया व्यक्ति देख ले हमें ध्यान करते समय और जो मोमेंट हमारे होते हैं उनको तो ये होगा कि यार इसका तो गर्दन इसकी तो गर्दन ही टूट हाँ। जाएगी। सही कह रहे हैं। एक बार हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, दाएं हाथ में जो हमें प्रॉब्लम थी, तो गुरुदेव पहले तो सब स्लो कर होता था, तो लेकिन एक दिन हमने भी प्रार्थना कर ली कि गुरुदेव यौगिक क्रिया कराइए, तो उस दिन वो हाथ की जबरदस्त यौगिक क्रिया हो गई हाँ, थी। और मैंने मतलब मेरा ये जो भी होता है एक अनुभव होता है, मतलब जो आप सब लोग अपने अनुभूति बताते हैं कि ये ऐसा होता है, ऐसा क्रियाएं हो रहा है। तो मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव आप सभी को नई नई योगिक क्रियाएं, नए नए अनुभव मतलब उन लोग के साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, आप मतलब आप मेरे पे क्यों मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, आप मेरे से नाराज हो क्या? तो मैं ऐसा प्रार्थना करके बैठती हूँ, उस दिन और जबरदस्त योगिक क्रिया शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोचती अरे मैंने मांग लिया और मुझे मिल गया, चलो करना चाहती हो तो आप भी कर लो, आपके साथ भी हो जाता है। पर जी। जो मांगते हैं वो मिल जाता है, सब गुरु की कृपा, और कुछ नहीं चाहिए, उनका हाथ हमेशा बने रहे। बिल्कुल।
कभी तो यौगिक क्रिया हमको दिखती है गुरु बहन, कभी कभी सूक्ष्म स्तर पे अंदर ही अंदर चलती हुई रहती है, वो काम चलता हाँ। रहता है, बराबर बराबर काम चलता है। हम्म। लेकिन हमको लगता है कि कुछ हम हिले डुले तो मजा आए थोड़ा ये आनंद आए कुछ जी नहीं, उसका एक अलग ही आनंद होता है गुरुबहन। जी जब यौगिक क्रिया होती है ना तो उसका तो गुरु बहन कुछ 1 मिनट, कोई आया है घर पे, 1 मिनट। जी जी। गुरु बहन, तो तब तक मैं संभालता हूँ, गुरुबहन के साथ मैं चर्चा को कंटिन्यू रखता हूँ। जब यौगिक मनीष क्रिया होती है गुरुबहन तो उस समय इतना अच्छा लगता है ना, और ये होता है गुरुदेव आज तो ये हुआ, कुछ कल कुछ और हो जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई हमारा जो लोभ है, लालच है ना, वो बढ़ता जाता है। गुरु भाई, मनीष जी भी कोई आईडी से जुड़े हुए हैं, अभी इन्होंने दिखा था हमें। हैंडरिच की है क्या गुरुबहन? नहीं, कोई मनीष जी भी कोई नए जुड़े हुए हैं। 1 मिनट मैं देखता हूँ। मनीष गुरु भाई, हाँ, मनीष कुमार जी हैं एक, ये भी कोई नए हैं गुरु भाई, मनीष कुमार जी हैं। हाँ मनीष कुमार, मनीष कुमार जी। मनीष हाँ कुमार जी, आपको आवाज आ रही तो कृपया मंच पे आए, मंच की शोभा बढ़ाएं आप प्लीज। जय गुरुदेव। मनीष कुमार गुरु भाई, मनीष कुमार जी अगर निसंकोच बोले, अगर कैमरा ऑन करने में कुछ इशू हो तो माइक से भी बोल सकते हैं। सबको थोड़ा सा संकोच भी होता है, लेकिन हमें संकोच नहीं करना अपने गुरुदेव के प्रति। यही हमारा गुरु के कार्य इस बात का संकोच। यही हमारा आभार है गुरुदेव के लिए, यही दक्षिणा है हमारी कि हम गुरुदेव के अपनी साधना के बारे में जो परिवर्तन हो रहा उसको कहें, बताएं। वैसे तो अब सेशन का समय भी हो गया गुरु भाई, शायद आज कोई है नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, चलिए गुरु भाई को आमंत्रित करते हैं। हिंगू जी गुरु भाई मंच पे हो तो प्लीज आए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।